नमस्ते। तो आज हम महत्वाकांक्षा, सत्ता और न्याय की एक बहुत ही क्लासिक कहानी को जरा गहराई से समझेंगे। असल में ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात को समझने का एक मौका है कि कैसे सत्ता का नशा किसी को भी बदल सकता है और कैसे अंत में न्याय अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कहानी ना 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। पहले हम देखेंगे कि कैसे महत्वाकांक्षा का एक छोटा सा बीज पनपता है, जो फिर एक बहुत ही खतरनाक सौदे तक ले जाता है। इसके बाद जंगल में एक जालिम का राज शुरू होता है और ये तब तक चलता है जब तक एक परी बीच में नहीं आ जाती। और आखिर में हम देखेंगे कि इंसाफ की वापसी कैसे होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है मूनलैंड जंगल से, जहाँ कालू नाम का एक भेड़िया रहता है। अब पहली नज़र में तो ये भेड़िया एक हीरो लगता है ना। वो एक खरगोश को लोमड़ी से बचाता है, लेकिन असल में इस बहादुरी के पीछे एक बहुत गहरी सत्ता की भूख छिपी हुई थी। और बस यहीं पर कहानी एकदम से पलट जाती है। जैसे ही खरगोश उसे थैंक यू बोलता है ना, कालू का असली रंग दिख जाता है। उसका अच्छा काम वो तो बस एक दिखावा था, जंगल पर कब्जा करने के उसके बड़े से प्लान का एक छोटा सा हिस्सा। उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो अब खुलकर सबके सामने थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जंगल पर राज था एक बहुत ही ताकतवर और इंसाफ पसंद बाघ का। जब उसे भेड़िए की इस मांग के बारे में पता चला तो उसने साफ साफ कह दिया कि भाई, सिंहासन काबिलियत से मिलता है, धोखे से नहीं। बाघ ने उसे अपनी बहादुरी की भी याद दिलाई, कैसे उसने नीली बरी की मदद से जंगल को एक खतरनाक दानव से बचाया था। और फिर उसने भेड़ियों को एक सीधी चुनौती दे डाली, सिंहासन चाहिए तो आओ मुझसे लड़कर जीतो। अब देखिए, बाघ के शब्द थे तो एक चेतावनी, लेकिन भेड़िए ने उसमें एक मौका देख लिया। दानव का जिक्र, बस कालू को और क्या चाहिए था। उसके दिमाग में फौरन एक खतरनाक प्लान आया और वो सीधा उसी गुफा की तरफ निकल गया जहां वो बुरी ताकत कैद थी। उस अंधेरी गुफा के अंदर कालू ने समझो अपनी आत्मा ही बेच दी। उसने दानव से वादा किया कि वो उसे आजाद करेगा और बदले में दानव उसे इतनी ताकत देगा कि वो बाघ को आसानी से हरा सके। लेकिन इस ताकत की कीमत बहुत बहुत भयानक थी। उसे अगले 10 दिनों तक हर रोज जंगल के एक बेगुनाह जानवर को दानव को सौंपना था। और बस इस सौदे ने जंगल का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। कालू अब उस शैतानी ताकत से भरा हुआ सीधा पहुंच गया बाघ राजा को चैलेंज करने। लड़ाई का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था। दानव की उस काली ताकत के आगे ताकतवर बाघ टिक ही नहीं पाया। भेड़िया बहुत आसानी से जीत गया। जो राजा सबका भला सोचता था, उसे जख्मी होकर जंगल से भागना पड़ा। सोचिए जंगल के बाकी जानवरों पर क्या बीती होगी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने रक्षक को हारते हुए देखा था। अब देखिए, दोनों के राज में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था बाघ का राज, जहां सब शांति और सुरक्षा से रहते थे, और दूसरी तरफ भेड़िए का राज, जहां हर तरफ सिर्फ खौफ था। दानव से किया वादा भी तो निभाना था, तो कालू हर रोज एक बेगुनाह जानवर को पकड़कर ले जाता था। और ये डरावना सिलसिला पूरे 8 दिन तक चलता रहा। 8 लंबे दिन। सोचिए, मूनलैंड जंगल का हर जानवर बस इसी डर में जी रहा था कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। जंगल से जैसे उम्मीद ही खत्म हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता दिखता है तभी कहीं से उम्मीद जागती है। घायल बाघ भटकते भटकते पहुंच गया अपनी पुरानी दोस्त शक्तिशाली नीली परी के पास। और बस यही वो मुलाकात थी जिसने कहानी का पूरा रुख ही पलट दिया। अब नीली परी भी ये सुनकर हैरान रह गई। भला एक भेड़िया एक बाघ को कैसे हरा सकता है? ये तो नामुमकिन सा लगता है ना? बस यही वो सवाल था जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी था। और यहीं से शुरू हुई सच्चाई की खोज। परी को पता था कि दाल में कुछ तो काला है, तो उसने और बाघ ने मिलकर छिपकर भेड़िए पर नजर रखनी शुरू कर दी। और ज्यादा वक्त नहीं लगा, सच्चाई उनके सामने आ गई। उन्होंने अपनी आंखों से कालू को एक शिकार के साथ उसी दानव की गुफा में जाते देखा। बस परी को सब समझ आ गया। ये भेड़िए की अपनी ताकत नहीं, ये तो उस दानव की ताकत है। जैसे ही सच्चाई सामने आई, नीली परी ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। स्टेप 1, जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करो और उन्हें सच बताओ। स्टेप 2, उस घमंडी भेड़िए को दोबारा लड़ने के लिए ललकारो। और सबसे जरूरी फाइनल स्टेप, लड़ाई के ठीक बीच में भेड़िए से उसकी वो उधार ली हुई ताकत छीन लो। तो अब स्टेज सेट था फाइनल मुकाबले के लिए।
पूरे जंगल का साथ पाकर असली राजा अपनी गद्दी वापस लेने और उस जालिम भेड़िए का सामना करने के लिए लौट आया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई और भेड़िया अपना आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ा, परी ने अपना काम कर दिया। एक झटके में वो सारी शैतानी ताकत भेड़िए के शरीर से गायब हो गई और वो अचानक से एकदम बेबस, कंफ्यूज्ड और कमजोर पड़ गया। और अब जब मुकाबला बराबरी का था तो नतीजा क्या होगा, इसमें कोई शक नहीं था। अपनी असली ताकत से बाघ ने उस कमजोर भेड़िए को एक ही झटके में हरा दिया। यहाँ ये बात साफ हो गई कि उधार की ताकत से मिली जीत ज्यादा दिन नहीं टिकती। हारते ही कालू का सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। उसने सबके सामने कबूल किया कि उसने धोखा दिया था और वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। परी ने उसे एक मौका तो दिया, लेकिन एक सख्त वार्निंग के साथ कि ये उसकी आखिरी गलती होनी चाहिए। और आखिर में इंसाफ को पक्का करने के लिए परी ने अपने जादू से उस दानव की गुफा का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब बुराई की जड़ ही खत्म हो चुकी थी और मूनलैंड जंगल में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। तो देखिए, ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि धोखे से हासिल की गई ताकत कभी नहीं टिकती, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। भेड़िए को दूसरा मौका तो मिल गया, पर क्या सत्ता का लालच वाकई कभी खत्म हो सकता है, या ये हमेशा लौटकर आने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।